हमारा फर्स्ट वन शॉट है ऑन सीरीज। तो पांडास जो आपकी लाइब्रेरी है, किसी भी एक्स्ट्रा लाइब्रेरी को जब हमें इंपोर्ट करना होता है, सो वी राइट द कीवर्ड इंपोर्ट एंड देन वी राइट द नेम ऑफ द लाइब्रेरी विच इज पांडास। बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि इसका अलायस दिया जाए। सो इंपोर्ट पांडास लिख के भी मैं काम कर सकती हूँ। तो जब मुझे सीरीज क्रिएट करनी पड़ेगी तो मुझे पूरा वर्ड लिखना पड़ेगा पांडास डॉट सीरीज। लेकिन हम क्या करते हैं, हम प्रोग्रामर अपना काम बचाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि थोड़ा कम लिखना पड़े। तो अगर थोड़ा कम लिखना पड़े तो आप क्या कर सकते हो, जिस टाइम पे आप इंपोर्ट कर रहे हो वहां पर आप लिख सकते हो इंपोर्ट पांडास एज, और एज के बाद आप उसको कोई भी नाम दे सकते हो। दैट नेम इज कॉल्ड अलायस, ALIAS, अलायस। जैसे कि निकनेम होता है ना, अब आपका नाम अगर अमनप्रीत है लेकिन घर पे आपको सब अमन बुलाते हैं, ठीक है, या मेरा नाम अंजलि है और मुझे कोई अंजू बुलाता है, समथिंग लाइक दैट। सो इफ यू हैव अ निकनेम सो दैट इज अलायस। तो आपको किसी भी नाम से बुलाया जाए तो रिस्पॉन्ड तो आप ही करोगे ना। तो सेम चीज़ यहाँ पर है कि अगर अब मेरे को सीरीज क्रिएट करनी है तो मुझे पूरा पांडास लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ PD लिख सकती हूँ। तो ये अलायस बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि PD हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इट हैज़ टू बी अ वैलिड आइडेंटिफायर। मतलब इसमें स्पेशल सिंबल्स वगैरह यूज़ नहीं हो सकते एक्सेप्ट अंडरस्कोर, ना स्पेस यूज़ हो सकता है। सो इट शुड बी अ वैलिड आइडेंटिफायर। तो ये तो हो गई पहली चीज़ कि जब हम इंपोर्ट करते हैं तो जनरली हम अलायस देते हैं और उसका नाम एज PD होता है। और ये बेसिक सी चीज़ ज़रूरी है क्योंकि इसके ऊपर बेस्ड आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो चलिए, सबसे पहली लाइन तो हमने लिख ली इंपोर्ट पांडास एज PD। अब आप डिसाइड कैसे करोगे कि आपको डेटा फ्रेम चाहिए या सीरीज चाहिए। इफ़ यू आर स्टोरिंग डेटा इन वन डायमेंशन, तो मेजर फर्क क्या है कि हम कहते हैं सीरीज इज वन डायमेंशनल, डेटा फ्रेम इज टू डायमेंशनल। और एक तीसरा डेटा स्ट्रक्चर भी होता है जिसे कहा जाता है पैनल, पर वो आपके सिलेबस में नहीं है तो आपको नहीं करना है। बट दैट इज मल्टी डायमेंशनल, उसमें दो से भी ज़्यादा डायमेंशंस हो सकती हैं। सो इम्पोर्ट पांडास एज PD करके जब आप सीरीज बनाना चाहते हो तो आप सीरीज ऑब्जेक्ट का नाम दोगे, जो भी आप उसको नाम देना चाहते हो। यू विल गिव योर पांडास लाइब्रेरी, अलायस है तो PD, देन यू हैव टू राइट सीरीज, PD डॉट सीरीज। केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, सो इम्पोर्ट पूरा का पूरा स्मॉल है, पांडास पूरा का पूरा स्मॉल है, एज इज ऑल्सो स्मॉल। ये आपकी मर्जी है, आप जैसे दोगे वैसा ही आपको यहाँ इस्तेमाल करना पड़ेगा। नाम अगेन आपकी मर्जी है, कुछ भी दे सकते हो। डॉट सीरीज, तो ये जो S है कैपिटल, ये कैपिटल ही होगा। सो S कैपिटल होना चाहिए, बाकी का स्मॉल, सीरीज। और यहाँ पर फिर हम अपनी लिस्ट ऑफ वैल्यूज दे सकते हैं जिसकी सीरीज हमें क्रिएट करनी है, एंड वी कैन गिव देयर इंडेक्स ऑल्सो। अब ये क्या मतलब है इसका। सो बाय डिफॉल्ट इंडेक्स 0 1 2 3 होता है, जैसे 11th में आपने लिस्ट में पढ़ा था। तो लिस्ट में इंडेक्स क्या होता है, 0 1 2 3। बाय डिफॉल्ट फर्स्ट एलिमेंट इज एट 0 पोजिशन, सेकेंड एलिमेंट इज एट 1 पोजिशन। तो यहाँ पे भी ऐसा ही होता है। तो मेजर प्रॉपर्टी सीरीज की क्या होती है कि एक तो ये वन डायमेंशनल है, मतलब डेटा जो है वो एक डायमेंशन, आप उसको एक कॉलम कह सकते हो। सो इट इज स्टोर्ड इन वन डायमेंशन, यू कैन से इट इज इन द कॉलमनर फॉर्म। सो वन कॉलम होता है बस इसके अंदर, ठीक है। इट इज डेटा म्यूटेबल। डेटा म्यूटेबल मतलब जो डेटा सीरीज में स्टोर्ड है उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। सो म्यूटेबल होने का मतलब है कि इट कैन बी मॉडिफाइड। और साइज इम्यूटेबल होता है कि अगर आपने एक बार सीरीज बना दी 5 एलिमेंट्स की तो उसमें अब 5 एलिमेंट्स ही रहेंगे, आप नया ऐड नहीं कर सकते, पुराना रिमूव नहीं कर सकते। इट इज साइज इम्यूटेबल। दीज आर होमोजीनियस एलिमेंट्स, मतलब अगर इंटीजर है तो सारे के सारे इंटीजर होंगे, अगर फ्लोट है तो सारे के सारे फ्लोट होंगे, और अगर मिक्स्ड होता है तो वो उसका डेटा टाइप ले लेता है ऑब्जेक्ट। सो डेटा टाइप ऑफ ऑल द वैल्यूज इज सेम, दैट्स व्हाई वी कॉल इट होमोजीनियस एलिमेंट्स। क्यों बनाओगे आप सीरीज, आप सीरीज बना सकते हो फॉर मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट। जैसे ये मेरे पास पाइचार्म है, आप इसको पाइथन IDLE में भी कर सकते हो, आप इसे किसी भी जगह पे कर सकते हो, चाहे आपका वो जुपिटर नोटबुक हो, चाहे एनाकोंडा हो, स्पाइडर हो, वेर एवर यू वॉन्ट। सो आपने फर्स्ट लाइन लिखी इम्पोर्ट पांडास एज PD, मुझे एक स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट के मार्क्स लेने हैं। तो मैंने लिखा S इज इक्वल टू, S की जगह पे जो मर्जी नाम दो, दैट इज टोटली अप टू यू। सीरीज, मैं पहली सीरीज जो आपको बना के दिखा रही हूँ वो एक लिस्ट की हेल्प से बना के दिखा रही हूँ। सो आई हैव रिटन marks of the students.
सो आई हैव गिवन अ लिस्ट ऑफ 5 एलिमेंट्स, दैट इज इट, और मैं इसको प्रिंट कराती हूँ. सो मैंने इसको प्रिंट कराया एंड आई एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम. सो व्हेन आई एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे ये आपकी सीरीज प्रिंट हुई. ठीक है, तो 0 पे क्या है 90, 1 पे है 67, 2 पे 89, 3 पे 87, 4 पे 93 एंड यहाँ पे डेटा टाइप लिखा हुआ आ रहा है विच इज int 64. सो वन इंटीजर 64 बिट्स लेता है मेमोरी में, दैट मीन्स 8 बाइट्स. तो 64 बिट्स का मतलब है 8 बाइट्स, क्योंकि 1 बाइट में 8 बिट्स होती हैं एंड 8 इंटू 8 इज 64. आई होप ये सबको याद होगा, बहुत बेसिक सी चीज़ें आप बचपन से करते आ रहे हो. सो दिस इज हाउ अ सीरीज इज क्रिएटेड. इंडेक्स बाय डिफॉल्ट 0 1 2 3 4 लिए जा रहे हैं. आप नहीं चाहते हो कि इंडेक्स बाय डिफॉल्ट ये लिए जाएं, तो दो तरीके से हम चेंज कर सकते हैं. एक, जब हम क्रिएट कर रहे थे उसी टाइम आप लिस्ट के बाद कॉमा दे सकते हो. एक्चुअली में क्या होता है कि हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं डेटा इज इक्वल टू. सो डेटा में क्या है ये सब कुछ, इंडेक्स में क्या है वो मैं यहाँ लिख सकती हूँ. जैसे मैंने इंडेक्स दे दिया ABCD. मेक श्योर कि आप इंडेक्स को कोट्स में देंगे, क्योंकि जो कैरेक्टर्स हैं अगर हम उनको बिना कोट्स के लिखते हैं तो पाइथन को लगता है कि वो वेरिएबल का नाम है, तो फिर वो वहाँ पे ऐसे रेड लाइन मतलब एरर शो करता है कि E इज नॉट डिफाइंड. सो इट्स अ कांस्टेंट वैल्यू. सो कांस्टेंट वैल्यू हमेशा कोट्स में होती है इफ इट इज कंसिस्टिंग ऑफ अल्फाबेट्स. अब आप इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका इंडेक्स अब बदल गया है. अब ये 0 1 2 3 4 नहीं है, अब ये ABCDE है. सो वी हैव दिस इंडेक्स, राइट. सो हमारे पास ये डेटा है और ये इसके इंडेक्स है. सो योर सीरीज इज क्रिएटेड. तो सीरीज एक नॉर्मली ऐसे बनती है आपकी. ठीक है, अब अगला पॉइंट, अगर मैं यहाँ पे एक वैल्यू को फ्लोट ले लूँ और मैं इसको रन करूँ तो आप देखेंगे कि सारे के सारे फ्लोट हो गए. मैंने सबको फ्लोट तो नहीं दिया ना, मैंने तो सिर्फ एक को फ्लोट दिया था, लेकिन सारे फ्लोट हो गए क्योंकि होमोजीनियस है. डेटा टाइप ऑफ ऑल एलिमेंट्स विल बी सेम. अगर एक फ्लोट है तो फ्लोट को ज़्यादा प्रेसिडेंस या कह सकते हो ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है, तो वो जो इंटीजर्स थे उनको भी फ्लोट बना देगा. ठीक है, और पूरा डेटा टाइप फ्लोट 64 हो जाएगा. अब अगर आपके पास एक इसके अंदर से स्ट्रिंग हो गया, जैसे मैंने 0 को ऐसे डबल कोट्स में दे दिया, सो दिस वन इज अ स्ट्रिंग. अब इंटीजर भी है, फ्लोट भी है, स्ट्रिंग भी है, तो एरर नहीं आएगा कि आपने अलग अलग टाइप क्यों दिया. वो क्या करेगा, इन सब का डेटा टाइप ही बदल देगा और उसको ऑब्जेक्ट कर देगा. सो एज यू कैन सी ओवर हियर, अब इंटीजर इंटीजर की तरह ही आ रहा है, फ्लोट फ्लोट की तरह ही आ रहा है, और 0 आ रहा है एज अ स्ट्रिंग. सो अब डेटा टाइप क्या हो गया, ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट एक ऐसा डेटा टाइप है जिसमें किसी भी तरह की वैल्यू आ सकती है. सो इट कैन कंटेन एनी टाइप ऑफ वैल्यू. सो एज पर द सिस्टम वो उसका डी टाइप ऑब्जेक्ट लेगा. सो ऑल आर ऑफ सेम टाइप इन दैट रिस्पेक्ट. वैसे सब अलग अलग है और उसको तो लग रहा है कि सब ऑब्जेक्ट है, तो फिर कुछ भी डल सकता है. ठीक है, इसलिए ये स्टेटमेंट पार्शली करेक्ट है, पार्शली नहीं. हम कहते हैं होमोजीनियस होने चाहिए, पर ये एक्चुअली में होमोजीनियस नहीं है, लेकिन पाइथन के पॉइंट ऑफ व्यू से भाई सारे ऑब्जेक्ट हैं तो फिर वो होमोजीनियस मान लेता है उसको, राइट. सो ये तो हो गया आपका सीरीज क्रिएट कैसे होती है. आप डेटा और इंडेक्स दे सकते हैं. वन थिंग कमेंट्स में लिख के बताओ, यहाँ तक समझ आ गया, इतना समझ आ गया एक सीरीज कैसे क्रिएट होती है. सो वी कैन क्रिएट अ सीरीज विद द हेल्प ऑफ अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज लाइक दिस. ठीक है, अब दूसरी चीज, आपकी जो लिस्ट है वो लिस्ट की जगह पर एक सीरीज एक स्केलर वैल्यू से भी क्रिएट हो सकती है. अगर मैं लिख दूं s इज इक्वल टू pd डॉट सीरीज 90 और मैंने 5 इंडेक्स दिए हैं, तो क्या होगा. So it will put 90 at all 5 places. So 90 90 90 90 90 5 places क्यों है, क्योंकि 5 इंडेक्स हैं. इसे कहते हैं creating a series using scalar values, SCALAR. So एक ही वैल्यू दी लेकिन इंडेक्स एक से ज़्यादा दिए, तो वो उसी वैल्यू को बार बार रिपीट कर देता है. ठीक है, अब बिफोर वी गो फॉर द फर्दर थिंग, एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, सीबीएसई ने पिछले साल सैम्पल पेपर में दिया था, उसके बाद ऑलमोस्ट हर स्कूल के प्री बोर्ड में वो आया है, और इस साल के सैम्पल पेपर में नहीं है, बट दैट इज़ अ वेरी वेरी रिपीटेड क्वेश्चन, कि अगर आपके पास एक लिस्ट है जिसके अंदर मेरे पास 10 20 30 है. ठीक है, नाउ इफ आई राइट प्रिंट a into 2, अब ये लिस्ट है,
अगर आप लिस्ट को a इंटू 2 करते हो तो आप देखोगे कि ये उसको रेप्लिकेट करता है. सो अ लिस्ट इज रेप्लिकेटेड, मतलब सेम वैल्यूज रिपीट हो जाती हैं. सो 10 20 30 था, फिर से 10 20 30 आ गया. ठीक है, लेकिन अगर मैं इसकी एक सीरीज बना लेती हूँ, अगर मैं लिखती हूँ s इज इक्वल टू पी डी डॉट सीरीज और ब्रैकेट में मैं क्या पास करूँ, a, एंड देन आई वॉन्ट टू प्रिंट दिस. तो मैंने अब प्रिंट कराना चाहा s इंटू 2. सो प्रिंट s इंटू 2 से क्या होगा, अब रेप्लिकेशन नहीं होगी. तो ये आपको MCQ के फॉर्म में आ सकता है, आउटपुट की फॉर्म में. तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जब लिस्ट के साथ मल्टीप्लाई यूज होता है तो रेप्लिकेशन होती है, और अगर सीरीज के साथ वो चीज़ होती है तो वो आपकी वैल्यूज को 2 से मल्टीप्लाई करता है. सो रेप्लिकेशन नहीं होती, मल्टीप्लिकेशन होती है. तो आपके पास ये जो 10 है उसका 20 बन जाएगा, जो 20 है उसका 40 बन जाएगा, और 30 का 60 बन जाएगा. सो एवरी सिंगल एलिमेंट इज मल्टीप्लाइड बाय 2. और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मल्टीप्लाई ही कर सकते हैं, हम कोई भी काम कर सकते हैं सीरीज के साथ, लिस्ट के साथ नहीं कर सकते. लिस्ट के साथ अगर मैंने a+2 लिख दिया एरर आ जाएगा. ठीक है, लेकिन सीरीज के साथ अगर मैं +2 लिखूंगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हर एलिमेंट में 2 ऐड कर देगा. तो लिस्ट के केस में यू विल बी गेटिंग एन एरर, आगे चलेगा ही नहीं. तो एरर है, इसकी वजह से आगे काम ही नहीं किया. बट मान लो इसको मैंने कमेंट कर दिया और मैं इसको रन करती हूँ, तो आप देखोगे कि 10 में 2 ऐड हुआ 12 आ गया, 20 में 2 ऐड हुआ 22 आ गया. सो सीरीज के साथ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सब काम करता है. आप यहाँ पे डिवाइड भी दे दोगे तो वो भी काम करेगा. सो इट वर्क्स विद सीरीज बट इट डजंट वर्क विद लिस्ट. ठीक है, सो ये एक बेसिक सी चीज़ है. और यहाँ पे आपने ये भी देख लिया कि एक सीरीज के ऊपर हम कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं. तो अगर आप एक सीरीज का नाम प्लस समथिंग लिखते हो तो सीरीज के हर एलिमेंट में वो वैल्यू ऐड होती है. अगर आप सीरीज अपॉन 2 लिखते हो तो सीरीज की हर वैल्यू 2 से डिवाइड होती है. सो दैट इज हाउ यू कैन परफॉर्म बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑन अ सीरीज विद अ स्केलर वैल्यू. सो इस तरीके से हम ये ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं. ठीक है, सो आई होप ज़्यादा ना हो रहा हो. जहाँ पे भी आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगता है आप पॉज ले सकते हो, जो पुराना किया है उसी को एक बार रिकॉर्डिंग दोबारा देखो एंड देन गो फॉर द नेक्स्ट कंसेप्ट. अब आप ये भी सोच रहे होगे कि मैम ठीक है ये तो हम समझ लेंगे, लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आएंगे, उसकी प्रैक्टिस कहाँ से करनी है. तो बेटा आई हैव 600 MCQ सीरीज, 600 MCQ मैं आप लोगों को करवा रही हूँ. ठीक है, आई थिंक किसी भी क्वेश्चन बैंक में इतने MCQs नहीं होंगे. तो 600 MCQ सीरीज है. दिस विल हेल्प यू टू प्रिपेयर फॉर ऑल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. तो क्वेश्चंस कुछ इस तरह के रहते हैं जैसे आप ये देख रहे हो. तो इसमें आपके पास क्वेश्चन है, देन ऑप्शंस दी हुई हैं, जैसे कि ये है इंपोर्ट पांडास एज PD. नेम्स में क्या आ गया, आयुष, देवांश, कीर्ति एंड ऑल दैट थिंग. मैंने सीरीज को क्रिएट किया. अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि प्रिंट SN2 से आउटपुट क्या आएगा. ठीक है, तो अब आप देख रहे हो कि ये लिस्ट है, मैंने लिस्ट के थ्रू सीरीज क्रिएट की. क्या मैंने यहाँ पे इंडेक्स दिया है, नहीं दिया. तो वो अपने आप से क्या लेगा, डिफॉल्ट इंडेक्स. और डिफॉल्ट इंडेक्स क्या होता है कि पहली वैल्यू आती है पोजीशन 0 पे, दूसरी वैल्यू आती है पोजीशन 1 पे, और फिर अगली वैल्यू है पोजीशन 2 पे. सो ये जो है वैल्यू, दिस इज एट पोजीशन 2. तो अगर मैं SN स्क्वायर ब्रैकेट में 2 लिखती हूँ, दैट मीन्स आई वांट टू गेट द वैल्यू फ्रॉम इंडेक्स 2. सो इंडेक्स 2 पे क्या है, कीर्ति. तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर B. सो ऑप्शन नंबर B, दैट इज कीर्ति, इज द करेक्ट आंसर. ये तो एक एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं. अब आप पूछोगे कि मैम 600 MCQ सीरीज कहाँ से मिलेगी. तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन में, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए. मैं वहाँ पे आपको जो क्लासेस होंगी, अभी इसकी और क्लासेस होनी है, उनके लिंक्स भी वहाँ पे शेयर करूँगी. ये लाइव होती हैं. सो ये MCQ क्लासेस जो ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं उनको पता है कि वी कंडक्ट दीज क्लासेस लाइव. ठीक है, कुछ दिन से नहीं हो रही थी बिकॉज ऑफ बैड थ्रोट, बट आई विल बी रिज्यूमिंग इट. सो वी विल बी कंटिन्यूइंग विद इट. और ये लाइव क्लासेस होती हैं, इसका जब भी क्लास होगी आपको लिंक शेयर कर दिया जाएगा. और जो हो चुकी हैं क्लासेस उसके लिंक्स भी एक PDF में डाल के आपको पूरी PDF मिल जाएगी, ताकि आप कभी भी उनको दोबारा से रिकॉल कर सको. ठीक है, सो यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. ओके, सो चलिए आगे चलते हैं. अब अभी मैंने आपको बताया सीरीज क्रिएट कैसे होती है, तो आपने देखा सीरीज क्रिएट कैसे होती है. अब सीरीज पे हमें क्या क्या करना है, वी हैव टू परफॉर्म इंडेक्सिंग. सीरीज पे इंडेक्सिंग कैसे होती है, सीरीज की स्लाइसिंग कैसे होती है, वेरी इंपॉर्टेंट.
सीरीज में एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं जो आप यूज कर सकते हो, सीरीज के ऊपर फंक्शंस कौन से हैं जो आप यूज कर सकते हो, सीरीज के ऊपर अरिथमेटिक ऑपरेशंस हम कैसे करते हैं। अभी हमने एक सीरीज के ऊपर देखा, पर अगर आप दो सीरीज को आपस में ऑपरेट कर रहे हो तो कैसे काम करेगा। देन वी हैव अ कंसेप्ट ऑफ बूलियन इंडेक्सिंग, सो वी हैव टू सी कि सीरीज पे बूलियन इंडेक्सिंग कैसे काम करती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हाउ टू सॉर्ट द वैल्यूज ऑफ अ सीरीज। सो दिस ऑल वी हैव टू डू, ये सब हमें करना है, ठीक है। सो वी विल बी डूइंग दिस ऑल, सो बी पेशेंट। अब वन शॉट्स हैं तो एक क्लास में ज़्यादा तो पढ़ना ही पड़ेगा, है ना, कोई और तरीका तो है नहीं। अब पूरा साल नहीं पढ़ा, उसका निचोड़ अगर 7 दिन में करना चाहते हो तो 7 घंटे तो देने ही पड़ेंगे ना। सो पहली चीज़ है इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग एज यू सॉ कि बाय डिफ़ॉल्ट जो इंडेक्स होता है वो 0 से शुरू होता है एंड सो ऑन जाता है। आप चाहो तो इंडेक्स बदल सकते हो। इंडेक्सिंग इज़ वेरी सिंपल, सीरीज़ का नाम देते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट में हम इंडेक्स लिखते हैं। उस इंडेक्स पे पड़ी हुई वैल्यू को आप फेच भी कर सकते हो, मॉडिफाई भी कर सकते हो, मतलब हम देख भी सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप गलत इंडेक्स यूज करोगे तो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू शो यू एरर। जैसे इसमें अभी आपके पास 3 वैल्यूज हैं, तो अगर मैं S0 करूंगी तो मेरे पास 10 आएगा। सो S0 पे 10 है, S1 पे 20 होगा और S2 को अगर मैं देखती हूँ तो मेरे पास 30 होगा। सो आई एम गेटिंग इट लाइक दिस, तो S0 S1 S2 30 आ गया, ठीक है। अब आप चाहो तो इसे बदल भी सकते हो, आप देख भी सकते हो, बदल भी सकते हो, क्योंकि सीरीज इज डेटा म्यूटेबल। तो मैं S1 को चेंज करना चाहती हूँ, आई वॉन्ट कि वहाँ पे 20 की जगह 25 हो जाए। एंड नाउ इफ आई एग्जीक्यूट तो आप देखेंगे कि 10 20 30 नहीं आएगा, 10 25 30 आएगा, क्योंकि हम सीरीज को चेंज कर सकते हैं। सो वी कैन मॉडिफाई इट विद द हेल्प ऑफ एन इंडेक्स as well as we can fetch it with the help of index. तो index is quite simple, पर अगर आपने कोई ऐसा index यूज किया जो कि है ही नहीं, तो जो obviously it will show an error and the error would be key error. अच्छा, इसमें ये एक इसका वो है, क्या कह सकते हो आप, ड्रॉबैक है पाइचार्म का इसके साथ, कि आपने पढ़ा था पहला पॉइंट, हम क्या कह रहे थे कि इट इज साइज इम्यूटेबल, है ना। तो जो थ्योरी है उसमें लिखा है कि सीरीज इज साइज इम्यूटेबल, आपको एग्जाम में भी वही करना है। सो यू हैव टू डू द सेम इन एग्जाम। लेकिन असलियत यहाँ पे पाइचार्म में क्या है कि वो एक नया एलिमेंट ऐड कर रहा है यहाँ पे, इफ यू सी दिस। तो ये साइज तो इसका चेंज हो गया, तो साइज इम्यूटेबल नहीं रहा, पर हर उसमें ऐसे काम नहीं करता है। तो आप अपनी थ्योरी पे ही स्टिक करेंगे, आप उसको साइज इम्यूटेबल ही लिखेंगे। तो साइज इज इम्यूटेबल, डेटा इज म्यूटेबल। अगर आप इसको ऐसे यूज करना चाहते हो तो आपके पास की एरर आएगा, वो कहेगा कि 5 जो है हमारे पास इंडेक्स है ही नहीं इफ आई वांट टू प्रिंट। लेकिन जैसे डिक्शनरी में होता था कि अगर वो इंडेक्स नहीं है और आप उसमें कुछ असाइन कर रहे हो तो वो एक न्यू वैल्यू क्रिएट कर देता है। सिमिलर वे पाइचार्म में वो सीरीज में भी न्यू वैल्यू क्रिएट कर रहा है, ठीक है। बट थ्योरेटिकली दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। प्रैक्टिकली चल रहा है वो अलग बात है, पर आप थ्योरेटिकली आपको एग्जाम में लिखना है तो आप कहेंगे कि नहीं, वो इंडेक्स अलाउड नहीं है यूज करना। and which error will be generated, key error, क्योंकि it is not one of the given index in the series, right? So ये irony है, कुछ भी कह लो इसे अब, but you have to take it that way, जैसे कि वो होमोजीनियस वाला कंसेप्ट है, ठीक है। सो ये तो हो गया आपका कि सीरीज किस तरह से इंडेक्स होती है। उसके बाद आती है बारी स्लाइसिंग की। स्लाइसिंग आपने 11th में पढ़ा है, लिस्ट के साथ, स्ट्रिंग के साथ, सेम उसी तरीके से यहाँ पर होती है। तो स्लाइसिंग का मतलब क्या है कि कुछ पार्ट को फेच करना। यू डोंट वांट टू फेच द होल पार्ट, यू वांट टू फेच सम पार्ट ऑफ इट। स्लाइसिंग में हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 3 चीज़ें देते हैं, हम स्टार्ट देते हैं, हम स्टॉप देते हैं और हम स्टेप देते हैं। सो वी गिव स्टार्ट स्टॉप स्टेप। स्टार्ट स्टॉप स्टेप क्या है? अब स्टार्ट जो है आपका, दैट इज आपको किस इंडेक्स से शुरू करना है। बाय डिफॉल्ट इज 0। सो जब आपको वैल्यूज को फेच करना है तो फ्रॉम विच इंडेक्स यू वांट टू स्टार्ट, एट विच इंडेक्स यू हैव टू स्टॉप, एंड बाय हाउ मच यू हैव टू इंक्रीज। दिस इज बाय डिफॉल्ट 1। सो ये होता है बाय डिफॉल्ट 1। दिस इज बाय डिफॉल्ट 0, मतलब अगर इसको ना दिया जाए तो ये इसको 0 लेगा। और स्टॉप हम जनरली देते ही हैं, पर अगर हम स्टॉप ना दें तो दैट विल बी साइज ऑफ द सीरीज। तो जो भी साइज है, जैसे 6 एलिमेंट है तो ये 6 हो जाएगा।
अब यहाँ पे कहानी जो है वो क्या है कि अगर आपने 2:5 लिखा है तो वो इंडेक्स 2 को फेच करेगा, इंडेक्स 3 को फेच करेगा, इंडेक्स 4 को फेच करेगा, लेकिन जो स्टॉप वाला इंडेक्स है उसको फेच नहीं करेगा. सो दिस इज एक्सक्लूसिव, ये एक्सक्लूडेड है. 5 इंडेक्स कभी भी फेच नहीं होगा, तो जो आखिरी इंडेक्स है वो फेच नहीं होता है. सो वी ओनली गेट इंडेक्स 2, 3, 4. राइट. स्टेप बाय डिफॉल्ट 1 है. अगर आपने यहाँ पे लिखा होता S2:5:2 तो सिर्फ 2 और 4 इंडेक्स फेच होके आते. I'll show you how. So let's take 40, 50, 60 in this, and I have created the series, and let me give 2:5. So अगर मैं 2:5 देती हूँ तो वो इंडेक्स 2, 3, 4 को शो कर रहा है, 5 इंडेक्स को शो नहीं कर रहा है, जो मैंने अभी आपको समझाया था. ठीक है. अब इसी के साथ अगर आप स्टेप 2 दे देते हो एंड मेक श्योर इट इज अ कोलन इन बिटवीन, नॉट कॉमा. सो :2. सो इफ आई डू इट अगेन, सो अब मेरे पास सिर्फ 2 और 4 आएगा, 3 नहीं आया क्योंकि स्टेप 2 है. अब इसमें अगर आप स्टार्ट छोड़ दो, आपने स्टार्ट वाली जगह पे कुछ नहीं दिया, फिर कोलन दिया और 4 दिया, तो वो क्या करेगा, इट विल शो 0, 1, 2, 3. तो उसने बाय डिफॉल्ट 0 से शुरू किया. सो 0, 1, 2, 3. ठीक है. ऐसे ही अगर आप एंड नहीं देते हो, स्टार्ट दे देते हो, आपने 2 दे दिया, सो वो 2 से शुरू करेगा. 2, 3, 4, 5. सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम 2 एंड विल गो अप टू द एंड. और अगर हम कुछ भी नहीं देते, हम सिर्फ कोलन कोलन ही छोड़ देते हैं, तो पूरा की पूरी सीरीज आ जाएगी, क्योंकि आप शुरू से लेके एंड तक सारा ले रहे हो. अब देखो ट्विस्ट, आपने यहाँ पे 2 लिख दिया, तो स्टार्ट नहीं है, स्टॉप नहीं है, लेकिन स्टेप है 2. मतलब पूरी सीरीज लेनी है, लेकिन ऑल्टरनेट एलिमेंट्स को शो करना है. तो 0, 2 और 4 इंडेक्स वाले शो हो गए. मैं इसे नेगेटिव में भी ले जा सकती हूँ. अगर मैं -2 लिखूंगी तो उल्टा जाएगा. 4 मतलब लास्ट इंडेक्स क्या है मेरा, 5. सो इट विल पिक 5, 3, 1. सो पीछे से शुरू करेगा वो. पहला एलिमेंट 60 हो गया, फिर 2 का गैप, फिर 2 का गैप. अगर आप -1 लिखोगे तो आपकी पूरी सीरीज उल्टी चली जाएगी. इट विल गो लाइक दिस. सो हम ऐसे नेगेटिव स्टेप भी ले सकते हैं जब हमें बड़े से छोटे पे जाना हो. जैसे आपको सिर्फ 4 से 3 तक या 4 से 2 तक जाना है, तो मैंने 4:1:-1 लिखा, तो वो 4, 3, 2 बस इतने इंडेक्स को ही दिखाएगा. सो दैट इज स्लाइसिंग. अब समझ आ रही है आई होप ये स्लाइसिंग आपको. जब आप पोल्स करोगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि इसमें मैं बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगी. सो दिस इज स्लाइसिंग. वन थिंग हमेशा याद रखना है, लास्ट वैल्यू जहाँ पे रुकना है वो इंक्लूडेड नहीं होती, चाहे आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हो, चाहे आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हो. तो जैसे यहाँ पे 1 इंक्लूडेड नहीं है, हम 2 पे रुक गए. अगर हम 1:4 लिखते तो 4 इंक्लूडेड नहीं होता, 3 पे रुक जाते. ठीक है. सो लास्ट लिमिट जो है वो इंक्लूडेड नहीं होती है इन केस ऑफ नॉर्मल इंडेक्स. लेकिन अगर आपके पास इंडेक्स जो है वो अल्फाबेट्स हैं, ठीक है, मतलब आपने यूजर डिफाइंड इंडेक्स दिया हुआ है, यू हैव गिवन द इंडेक्स ऑफ योर ओन. सो अगर आपने खुद से इंडेक्स दिए हुए हैं तो इसमें अपर लिमिट भी इंक्लूसिव होती है. सो ये एक एक्सेप्शन है. सो दिस इज एन एक्सेप्शन, यू हैव टू रिमेंबर दिस व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस. तो अगर मैं यहाँ पे अब लिख देती हूँ बी, एंड मुझे बी से लेकर जाना है ई तक, एंड आई राइट हेयर बी से ई, तो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि वो ई को छोड़ दे. तो वो बी से शुरू करेगा, बी, सी, डी और ई भी आएगा. सो जब आपके पास 0, 1, 2, 3 इंडेक्स नहीं है, अल्फाबेट्स है, तो योर अपर लिमिट इज ऑल्सो इंक्लूडेड. सो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही बड़ा डिफरेंस है कि अगर आपके पास यहाँ पर इस तरह से दिया जाता है तो इट हैज़ टू बी इंक्लूडेड. सो आप ये कह सकते हो कि जो पोजिशनल इंडेक्स है, सो अगर पोजिशनल इंडेक्स है 0, 1, 2, 3, सो एंड लिमिट जो भी एंड पोजिशन है दैट इज एक्सक्लूडेड. लेकिन अगर यूजर डिफाइंड इंडेक्स है, यूजर ने इंडेक्स दिया है, सो इफ इट इज अ यूजर डिफाइंड इंडेक्स देन एंड लिमिट जो है आपकी दैट इज included. So always remember this, it is a very very important point.
राइट। सो ये होती है स्लाइसिंग। अब बिफोर वी गो फर्दर, आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन ऑफर है। एज यू नो, आई एम अ प्लस एजुकेटर ऑन अनअकैडमी और एग्जाम्स पास आ रहे हैं। अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं या आपके घर में कोई अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है, बिकॉज वी ऑफर क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12 CBSE, और उसके अलावा बहुत सारे और एंट्रेंस एग्जाम्स हैं। पर ये जो ऑफर मैं आपको दिखा रही हूँ ये सिर्फ CBSE के ऊपर है। इसमें क्या ऑफर है कि CBSE 6 से 12th तक, ठीक है, अगर आप 12 महीने की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उस पर 6 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन एब्सोल्युटली फ्री है। मीन्स एट द कॉस्ट ऑफ 12 months you will be getting 18 months. Similar way for 24 months also you have 6 months free. अब जो आपका अमाउंट है विच इज़ आई गेस 15,000 रुपीज़ फॉर 12 months, जिसको आप इजी EMI में भी पे कर सकते हो, उसके ऊपर भी आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप मेरा कोड दैट इज AL Coders यूज करेंगे। तो AL Coders is given in the description, otherwise I'll write it here. So it is AL, that is Anjali Luthra Coders, right? So we are AL Coders. तो AL Coders आपका कोड है जिसकी हेल्प से आप मेरी अनअकैडमी की कोई भी फ्री क्लास ओपन कर सकते हो और आप ये सब्सक्रिप्शन लेते हुए डिस्काउंट भी पा सकते हो। सो दैट डिस्काउंट विल बी गिवन। अदर देन दैट, क्लास 12th के बच्चों के लिए अनअकैडमी इमर्ज इज़ अ वेरी यूजफुल इवेंट। हर वीकेंड पे होता है, सैटरडे से शुरू हो जाता है, ट्यूसडे तक चलता है। तो चाहे आपके पास कॉमर्स है या साइंस है, आप कौन बनेगा टॉपर में पार्टिसिपेट कर सकते हो। टॉपर्स को एक्साइटिंग प्राइजेस भी दिए जाते हैं। तो आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो का पेपर होता है और अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़ का होता है। तो सैटरडे 5 बजे से 6:30 बजे तक प्रॉपर मॉक टेस्ट होता है 90 मिनट्स का, बिल्कुल वैसा ही जैसे CBSE में आपको आएगा। तो इससे आपको अपनी प्रिपरेशन भी पता चलती रहती है कि हाउ वेल प्रिपेयर्ड यू आर, कहाँ तक आप पहुँच रहे हो, क्या लेवल पे आप पहुँच गए हो, पढ़ाई कैसी चल रही है। सो दैट ऑल यू गेट टू नो फ्रॉम हेयर। इसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहाँ से जाके आप इसको एनरोल कर सकते हो। एनरोल करते हुए भी अगर वो आपसे कोड पूछता है तो सेम कोड आपको एंटर करना है, दैट इज AL Coders, राइट। सो यू विल बी एबल टू एनरोल एंड गिव द टेस्ट फॉर फ्री। इसके लिए कोई पेमेंट नहीं है, एब्सोल्युटली फ्री मॉक टेस्ट है। ये मेरी अनअकैडमी पे प्रोफाइल है। अगर अनअकैडमी ऐप आपके पास नहीं है तो डाउनलोड कर लो, फ्री ऐप है, कुछ पे नहीं करना है, ठीक है। जब आप मेरी प्रोफाइल ओपन करेंगे तो आपके पास ऐसे ये पेड वाले बैचेस आते हैं जिसके ऊपर आप CBSE क्लास 11 देख रहे हो या जिस पे बैचेस लिखा है। इसी प्रोफाइल के अंदर आपको स्पेशल क्लासेस का सेगमेंट दिखेगा। तो ये जो स्पेशल क्लासेस का सेगमेंट है, दिस इज़ एब्सोल्युटली फ्री। सो ये बिल्कुल ही फ्री है। इसमें आपको कोई भी ओपन करके देखना है, जैसे ये है। अगर आप इसे ओपन करके देखना चाहते हो, इफ़ यू आर गोइंग ऑन अनअकैडमी फॉर द फर्स्ट टाइम, तो आपसे कोड पूछा जाएगा, आपको वो कोड एंटर करना है एंड देन यू कैन ओपन द क्लास। सो ये क्लास ओपन हो जाएगी आपके पास। इसमें बहुत सारे पोल्स की प्रैक्टिस मैंने कराई हुई है, तो आप यहाँ से भी अपने बेसिक कंसेप्ट्स की प्रैक्टिस कर नहीं सकते राहुल, हो। आज एंड वी C++ कैन की चैट क्लास ओवर नहीं थी हियर। बेटा। सो इट्स अ लाइव क्लास, We'll start from प्रॉपर Wednesday most इंटरेक्शन, प्रॉपर इंटरेक्शन होती है। आप मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है। एंड yes, we can solve your doubts, we can revise the concepts, we can conduct the polls for the multiple choice questions. So definitely आप यहाँ पे बहुत अच्छा फील करोगे once you come for the classes. एंड ये जो मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराती हूँ उसकी PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से। सो यू कैन डाउनलोड द PDF एज वेल, ताकि आपके पास क्वेश्चंस बैंक जो है वो पूरा बना रहे, ठीक है। सो गो एंड एक्सप्लोर दिस एंड यस, फॉलो भी ज़रूर कर लेना। यहाँ पे फॉलो बटन आएगा, सो डू क्लिक ऑन द फॉलो बटन एंड यू कैन वॉच ऑल माई फ्री वीडियोज़। और अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो जो कोर्सेज हो चुके हैं आप वो भी देख सकते हो, जो चल रहे हैं वो तो आप देख ही सकते हो, तो लाइव अटेंड कर सकते हो। बट जो हो चुके हैं यू कैन डाउनलोड दोज नोट्स, यू कैन डाउनलोड द whatever worksheets we have provided and आप lectures देख सकते हो, ठीक है। कोड याद रखेंगे AL Coders। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज एट्रीब्यूट्स। तो सीरीज के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो क्या है अब। तो सीरीज एट्रीब्यूट्स, पहली चीज तो देखो, एट्रीब्यूट क्या होता है, प्रॉपर्टी और बिहेवियर ऑफ समथिंग, ठीक है। कोई चीज कैसे बिहेव करती है उसको बताने के लिए जो चीज यूज होती है उसे हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं। प्रोग्रामिंग में आपको ये ध्यान रखना है कि एट्रीब्यूट के पीछे राउंड ब्रैकेट्स नहीं आएगी
और फंक्शंस के पीछे राउंड ब्रैकेट होती है। सो यहाँ पर एट्रीब्यूट्स आपके पास जो मेजर है वो कौन कौन से हैं। आप सीरीज का नाम लिखोगे, यू कैन राइट डॉट वैल्यूज, इससे आपके पास सिर्फ डेटा आएगा। देन यू हैव डॉट इंडेक्स, इससे सिर्फ इंडेक्स को आप देख सकते हो एज वेल एज चेंज भी कर सकते हो। डी टाइप विच टेल्स यू द डेटा टाइप, एंड dim which tells you the number of dimension, जिसका आंसर हमेशा ही 1 होता है क्योंकि सीरीज इज a one dimensional data type. Then you have item size, you have n bytes, you have size, empty, has nans, 5 6 7 8 9 एक और है. So we have values, index, shape. So these 10 attributes you have to do. इसके अलावा भी होता है कि एट्रीब्यूट नेम भी होता है कि जो लॉजिकल नाम है आप वो भी चेंज कर सकते हो इफ़ यू वांट. तो जो हम प्रोग्रामिंग में नाम यूज़ कर रहे हैं वो आपके सीरीज ऑब्जेक्ट का नाम है, बट वी हैव अ लॉजिकल नेम ऑल्सो, वी कैन चेंज दैट. सो ये आपके कुछ मेजर एट्रीब्यूट्स है जो मैं आपको अभी यूज़ करके दिखाऊंगी. तो ये हमारी सीरीज है, एक एक करके सबको देखते हैं. सबसे पहला एट्रीब्यूट है वैल्यूज़. सो आप देख रहे हो पाई चार्ट में जब आप लिखते हो अपने आप ही वो लिखा हुआ आ जाता है साइड पे, तो यू कैन पिक इट फ्रॉम देयर. सो ये सिर्फ आपकी वैल्यूज आ गई. डेटा पार्ट 10 20 30 40 50. ठीक है, वेरी सिंपल. आप चाहो तो इसके थ्रू सारा डेटा बदल भी सकते हो. जैसे यहाँ पे मैंने लिखा एस डॉट इंडेक्स, तो आपके पास क्या होगा, इंडेक्स आ जाएगा ABCDEF. ठीक है, आप चाहो इस इंडेक्स को बदलना तो यू कैन चेंज द इंडेक्स. जैसे कि अभी मैं अगर इसको हटा देती हूँ यहाँ से, मैंने सिर्फ ऐसे सीरीज बनाई, तो इंडेक्स आपका आएगा रेंज 0,5. तो स्टार्ट हम कर रहे हैं 0 से, स्टॉप है 6 पे, स्टेप है 1. तो स्टॉप को तो इंक्लूड नहीं करते, तो 0 1 2 3 4 5 दैट इज योर रेंज इंडेक्स. आपने यहाँ पे नहीं दिया इंडेक्स, आप बाद में चेंज करना चाहते हो, सो यू कैन राइट हियर लेटर a डॉट इंडेक्स इज इक्वल टू. तो इंडेक्स बाद में भी बदला जा सकता है ऐसे करके. तो आप इंडेक्स फेच भी कर सकते हो, इंडेक्स को बदल भी सकते हो. ए नहीं एस है, सो वी डोंट हैव एनीथिंग एज ए. ठीक है, ए इज योर लिस्ट. सो लिस्ट का इंडेक्स नहीं बदल सकते, बट वी कैन चेंज द इंडेक्स ऑफ अ सीरीज. तो इट हैज टू बी एस डॉट इंडेक्स. तो एस डॉट इंडेक्स से आपके पास इंडेक्स आ जाता है. आप अगर एनडिम लिखोगे, सीरीज कोई सी भी हो, एनडिम हमेशा आपको 1 देगा क्योंकि सीरीज इज ऑलवेज अ वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर. सो आपके पास हमेशा 1 आएगा. डेटा फ्रेम करेंगे तो हमेशा 2 आएगा. देन कम्स साइज. तो साइज आपको बताता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सीरीज. तो आपके पास यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं, 6. सो एस डॉट साइज गिव्स यू 6, दैट वी हैव 6 एलिमेंट्स इन द सीरीज. अब ऐसे एक शेप होता है, शेप का ज़्यादा यूज़ नहीं है सीरीज में, इट इज़ मोर यूजफुल विद डेटा फ्रेम्स. बट एस डॉट शेप आपको 6 कॉमा देगा क्योंकि इसका आंसर एक टपल की फॉर्म में आता है. बेसिकली इट हैज़ टू शो द नंबर ऑफ रोज कॉमा नंबर ऑफ कॉलम्स. तो यहाँ पे तो ऐसा है ही नहीं कि हमारे पास कॉलम्स और हो, एक ही तो कॉलम है. तो आपके पास रोज कितनी है, 6, बट कॉलम्स को वो स्पेसिफाई ही नहीं करता. तो इट इज़ 6 कॉमा इन द फॉर्म ऑफ अ टपल, दैट मीन्स राउंड ब्रैकेट्स में आपका आंसर आएगा. So you have to remember कि शेप का आंसर कैसे आता है. अब एक एट्रीब्यूट है आइटम साइज जो चलता ही नहीं है. सो आइटम साइज एट्रीब्यूट है, एज यू सी कि वो डॉट वाली लिस्ट में आया ही नहीं और ये एरर देगा, ये नहीं चलेगा. पर थ्योरेटिकली आपको पता होना चाहिए. सो थ्योरेटिकली आइटम साइज इज कि आपका एक एलिमेंट कितनी बाइट्स लेता है. सो योर वन एलिमेंट इज ऑफ टाइप इंटीजर. सो int 64 का मतलब है इट इज टेकिंग 8 बाइट्स. अब हमारे पास एक है n बाइट्स. ये क्या करता है, ये आइटम साइज को साइज के साथ मल्टीप्लाई करता है. तो आपके पास 8 एलिमेंट है, एक एलिमेंट को 8 बाइट्स चाहिए. सो टोटल कितने हो गए, 64. सो इफ आई एग्जीक्यूट दिस, मेरे पास यहाँ पर आएगा, अच्छा मेरे पास 6 थे यहाँ पे, तो 6 into 8 विल बी 48. सो वी हैव 48 बाइट्स. तो 48 बाइट्स यहाँ पे आपका प्रिंट हो गया. ठीक है, सो दैट इज हाउ we get the number of bytes. अब number of bytes के बाद अगला है empty. empty क्या करता है, देखता है कि सीरीज खाली है या नहीं. अगर आपकी सीरीज खाली है तो वो ट्रू देगा, और अगर सीरीज खाली नहीं है तो वो आपको
फॉल्स देगा। तो यहाँ पे सीरीज खाली नहीं है, मेरे पास सीरीज में डेटा है, सो डेटा है इसलिए ये फॉल्स दे रहा है। लेकिन अगर मैं ऐसे यहाँ पे एक सीरीज बनाती S2 इज इक्वल टू PD डॉट सीरीज एंड आई राइट नथिंग इन इट, मैंने इसमें कुछ नहीं लिखा, और मैं यहाँ पे लिखती हूँ प्रिंट S2 डॉट empty, तो ये मुझे क्या देगा? ट्रू, क्योंकि वो empty है, उसमें कुछ नहीं है। ठीक है, वो कह जरूर रहा है कि भाई वार्निंग है, आप खाली सीरीज क्यों बना रहे हो, लेकिन उसका आंसर आपके पास ट्रू आ रहा है। ठीक है, सो वी कैन क्रिएट एन एम्प्टी सीरीज लाइक दिस। सो एम्प्टी बताता है कि एम्प्टी है या नहीं। अब एक स्पेशल टाइप की वैल्यू होती है जिसे कहते हैं नैन, नॉट अ नंबर। सो अगर आपकी सीरीज में कोई नॉट अ नंबर वैल्यू है तो ये ट्रू देगा, अगर नहीं है तो फॉल्स देगा। तो मेरे पास कोई भी नैन वैल्यू नहीं है, सो इट्स गिविंग फॉल्स। आपको नैन लेना है तो आप यहाँ पे नन लिख दो, नन इज ऑल्सो सेम एज नैन। सो इफ आई रन दिस इट विल गिव मी ट्रू, क्योंकि अब हमारे पास नैन वैल्यू है। और आप देखोगे कि जब आप नैन वैल्यूज को प्रिंट कराते हो, मतलब आप सीरीज को प्रिंट कराओगे, सो इट विल बी प्रिंटिंग लाइक दिस। और एक छोटी सी चीज़ है पर ध्यान में रखनी है कि अगर एक वैल्यू नैन है तो सबका टाइप देखा चेंज हो गया। नैन इज अ वैल्यू डिफाइंड इन अ numpy लाइब्रेरी, सो वो आपके सिलेबस में नहीं है, आपको नहीं करनी है numpy लाइब्रेरी, बट इसकी हेल्प से क्या होता है, ये सारे के सारे फ्लोट हो जाते हैं अगर एक भी नैन हो जाए तो। और हैज नैन्स आपको क्या देगा? ट्रू, क्योंकि इसमें नल वैल्यू है। तो वी हैव डन ऑल दीज एट्रीब्यूट्स। डी टाइप है, डी टाइप से आप डेटा टाइप चेक कर सकते हो। तो आपको अगर सिर्फ डेटा टाइप प्रिंट कराना है तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? डी टाइप एंड इट विल प्रिंट द डेटा टाइप। सो ये आपके पास फ्लोट 64 प्रिंट हो गया। सो ये तो थे सीरीज के एट्रीब्यूट्स। अब अगली चीज है सीरीज के साथ काम करने वाले फंक्शंस, जिसमें से एक फंक्शन है len। सो इसको हम ऐसे लिखते हैं len s। सो दिस विल बी सेम वे जो लिस्ट के साथ होता था, इट विल टेल यू हाउ मेनी वैल्यूज वी हैव। सो वी हैव 6। ठीक है, अब एक चीज देखना आप, इसने क्या दिया? 6। मेरे पास एक और फंक्शन है जिसका नाम है काउंट, उसको हम ऐसे डॉट लगा के करते हैं, s डॉट काउंट। फंक्शन के आगे हमेशा राउंड ब्रैकेट होगी, तो s डॉट काउंट के आगे राउंड ब्रैकेट्स हैं। अब आप जब इसे रन करोगे तो आपके पास आंसर में 5 आएगा, 6 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि नल वैल्यूज जो नैन वैल्यूज है, काउंट उन्हें काउंट नहीं करता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके ऊपर क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं कि जो साइज है वो नैन वैल्यूज को काउंट करता है, लेकिन जो काउंट है वो नैन वैल्यूज को नहीं गिनता, इट डज नॉट कंसिडर दैट। तो सीरीज के ऊपर काम करने वाले जो फंक्शंस हैं, जिन्हें आप सीरीज फंक्शन या फिर सीरीज मेथड्स कह सकते हो, सो आप इसको सीरीज के फंक्शंस कहो या मेथड्स कहो। तो एक तो हो गया len विच इज सेम एज साइज, दूसरा है काउंट। सो काउंट क्या करता है, ये जितने भी मेथड्स हैं len को छोड़ के, len एक फंक्शन है, उसको छोड़ के जितने भी और हैं, they don't consider the nan value, so does not consider nan values। तो अगर nan है तो वो कंसिडर ही नहीं होता, वो काउंट नहीं होता। सेम वे वी हैव अ फंक्शन मैक्स, वी हैव अ फंक्शन मिन, वी हैव अ फंक्शन सम। सो ये सारे फंक्शंस आप यूज कर सकते हो टू वर्क ऑन अ सीरीज। तो अगर आपको सीरीज के सारे एलिमेंट का टोटल करना है तो आप लिख सकते हैं सम, उससे आपके पास सबका टोटल होके आ जाएगा। nan will be ignored, so 60 plus 40 100, 100 plus all this is 160। आपको हाईएस्ट वैल्यू देखनी है तो आप मैक्स लिख सकते हैं, आपके पास सीरीज में से हाईएस्ट वैल्यू आ जाएगी। मिन लिखोगे तो सबसे छोटी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अगर स्ट्रिंग्स होती तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो भी सबसे छोटा होता, मतलब जैसे जो ए से शुरू हो रहा है वो पहले आ जाता। सो वील गेट इट लाइक दिस। सो मिनिमम 10 होगा, नन नहीं होगा, नन इज नॉट कंसिडर्ड। सो ये तो हो गए आपके पास। और मीन होता है हमारे पास, एवरेज नाम का कोई फंक्शन नहीं होता, वी हैव मीन टू गेट द अरिथमेटिक मीन ऑफ द वैल्यूज। ये भी क्या है? 160 डिवाइडेड बाय 4, 160 डिवाइडेड बाय 5, 5 एलिमेंट्स हो गए ना, इसको काउंट नहीं करेंगे। अब ये तो हो गए बेसिक अरिथमेटिक, मतलब बेसिक फंक्शंस जो काम कर सकते हैं। इसके बाद क्या? अब इसके बाद आता है दो सीरीज के ऊपर अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना। तो मान लेते हैं कि हमारे पास दो लिस्ट है, एक है ए, एक है बी।
सो आई हैव दीज टू लिस्ट ए और बी। तो मैंने S1 क्रिएट किया, ठीक है, S1 का इंडेक्स दे दिया, एक एक्स्ट्रा है तो मैं अब ई तक कर देती हूँ, 5 वैल्यूज हैं। सिमिलर वे आई हैव टू क्रिएट S2. So if I create S2 with the help of B and let's say I have same number of elements, अब दोनों के इंडेक्स अगर बिल्कुल सेम है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर दोनों के इंडेक्स बिल्कुल सेम है तो आप जो मर्जी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। इफ़ यू परफॉर्म S1 प्लस S2 तो वो दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देगा। सो दोनों के ए पोजिशन पे जो है वो ऐड हो जाएगा, लाइक 10 प्लस 30 इज़ 40, 20 plus 60 is 80, 30 plus 80 is 110, 40 plus 90 is 130 and 160. So ये नॉर्मली ऐड हो गए सारे, ठीक है। सो ये आपका नॉर्मल कैलकुलेशन हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे प्लस करो, चाहे माइनस करो, चाहे मल्टीप्लाई करो, चाहे डिवाइड करो, वट एवर यू परफॉर्म, ठीक है। सो एवरीथिंग विल वर्क। इसको काम कराने का एक और तरीका भी होता है, दैट इज ऐड, या फिर आप आर ऐड भी यूज़ कर सकते हो। So we can use any of the two, that also works, but plus minus is the easiest way to do that. But ये तरीके से भी हम कर सकते हैं, ठीक है। अब कहानी में ट्विस्ट देखो कहाँ आता है। कहानी में ट्विस्ट आता है जब आपके पास इंडेक्स थोड़ा सा डिफरेंट हो। ये F है तो अब इसमें E है, इसमें F है, तो यहाँ मैचिंग E नहीं मिलेगा, यहाँ मैचिंग F नहीं मिलेगा, तो क्या होगा। तो आप चाहे ऐड करो चाहे प्लस, आंसर तो सेम ही आना है। अब क्या होता है कि जो नॉन मैचिंग इंडेक्स होते हैं उनमें नैन आ जाता है, एरर नहीं आता। तो जो मैचिंग थे वो तो उसने ऐड कर दिए, ABCD मैचिंग थे वो ऐड हो गए, लेकिन E और F मैच नहीं करते थे। तो जहां मैच नहीं होता है उस जगह पर नैन, नॉट अ नंबर आ जाता है। तो जो मैचिंग इंडेक्स होंगे वहां पे ऑपरेशन परफॉर्म होगा, जो मैचिंग नहीं होंगे वहां पर नैन आ जाएगा, क्योंकि उसको उसके साथ परफॉर्म करने के लिए कुछ मिला ही नहीं। तो E के साथ एक में E है दूसरे में नहीं है तो नैन, एक में F है दूसरे में नहीं है तो नैन, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे B की जगह कुछ और कर देती हूँ, मान लो इसको E कर देती हूँ, तो ये E वाले के साथ ऐड हो जाएगा, लेकिन B के साथ अब नैन आ जाएगा। गेटिंग इट। सो ये होता है आपका अर्थमेटिक ऑपरेशंस में। सो अर्थमेटिक ऑपरेशंस में ये ध्यान रखना है हमेशा कि इंडेक्स सेम होंगे तभी ऑपरेशन परफॉर्म होगा। अगर सिमिलर इंडेक्स नहीं मिलता है तो आंसर विल बी NAND, not a number, N capital, A small, N capital, ठीक है। अब इसके बाद दो छोटे छोटे से कंसेप्ट हमारे और रहते हैं जो हमें सीरीज के ऊपर करने हैं। पहला है बूलियन इंडेक्सिंग। देखो इंडेक्सिंग दो तरीके से होती है, एक तो इंडेक्स जो है उसकी हेल्प से, ठीक है, और दूसरी इंडेक्सिंग है आपकी विद द हेल्प ऑफ अ कंडीशन, जहाँ पे ट्रू फॉल्स की हेल्प से आपकी कंडीशन चेक हो। जैसे कि मैं चाहती हूँ कि ये जो मेरी सीरीज है S2, इसमें से मुझे सिर्फ वो दिखाने हैं जो 70 से ज़्यादा हो। तो मैंने क्या लिखा, प्रिंट S2 ग्रेटर देन 70। तो इफ़ आई जस्ट राइट दिस मच तो मेरे पास ट्रू फॉल्स की फॉर्म में वैल्यूज आएंगी। वो क्या दिखा रहा है, इंडेक्स A पे फॉल्स है, इंडेक्स E पे फॉल्स है, C ट्रू है, D ट्रू है, F भी ट्रू है। तो जहाँ पर 70 से ज़्यादा है वहाँ पे ट्रू आ रहा है, और जहाँ पे नहीं है वहाँ पे फॉल्स आ रहा है। पर मुझे ये फॉल्स ट्रू थोड़ी देखना है, मुझे तो वैल्यूज देखनी है। वैल्यूज देखने के लिए ज़रूरी है कि आप सीरीज का नाम भी स्क्वायर ब्रैकेट के साथ लिखो। तो हम जो कंडीशन है उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो पहले आप सीरीज का नाम लिखोगे, फिर आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कंडीशन दोगे। ऑलवेज रिमेंबर, सो पहले सीरीज का नाम होगा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कंडीशन होगी, अगर ट्रू है तो वो आपका शो करेगा। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 80, 90, 100, ओनली जहाँ जहाँ पे ट्रू था। तो जहाँ पे फॉल्स था उन वैल्यूज को उसने शो नहीं किया, जहाँ पे ट्रू था सिर्फ उन वैल्यूज को उसने शो किया। दिस इज कॉल्ड बूलियन इंडेक्सिंग। सो बूलियन इंडेक्सिंग मतलब कि बूलियन वैल्यूज के बेसिस पे इंडेक्सिंग हो रही है। अगर ट्रू है तो शो करते हैं, फॉल्स है तो शो नहीं करते हैं। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स एंड दिस इज कॉल्ड बूलियन इंडेक्सिंग। छोटा सा कंसेप्ट है लेकिन इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। लास्ट फंक्शन बट नॉट द लीस्ट, सॉर्टिंग ऑफ अ सीरीज। इफ़ यू वांट टू सॉर्ट द सीरीज, वैसे हमारी ये दोनों सीरीज सॉर्टेड ही है, बट अगर हम चलो आगे पीछे कर लेते हैं इसमें।
I have this. Now I want to sort the series. So I want to sort my first series. So I'll write print s1 dot. सॉर्ट के दो फंक्शंस हैं आपके पास, एक है सॉर्ट वैल्यूज, एक है सॉर्ट इंडेक्स. अगर आप सॉर्ट वैल्यूज करके देखना चाहते हो तो आप s1 डॉट सॉर्ट वैल्यूज लिखोगे, आपके पास s1 आ जाएगा सॉर्टेड. सो 10 25 30 60 60. सो ये वैल्यूज के अकॉर्डिंगली सॉर्ट हो गया, इंडेक्स अकॉर्डिंगली ऊपर नीचे हो गए हैं. सो डेटा इज सॉर्टेड एज पर द वैल्यूज. अगर आप सॉर्ट इंडेक्सेस करोगे तो आपके इंडेक्स सॉर्टेड ऑर्डर में आएंगे, उस हिसाब से वैल्यूज ऊपर नीचे हो जाएंगी. तो हम अगर वैल्यू के अकॉर्डिंगली सीरीज को प्रिंट करना चाहते हैं सॉर्टेड ऑर्डर में, तो वी राइट सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज. ठीक है, और अदरवाइज सॉर्ट इंडेक्स. फाइन. सो दैट इज हाउ इट वर्क्स. अगर आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए तो आप इसका रिवर्स भी कर सकते हो, और या फिर आप रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू भी लिख सकते हो. अदरवाइज आप लिख सकते हो असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स. सो असेंडिंग बाय डिफॉल्ट ट्रू होता है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में करना है. लेकिन अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना हो तो आप लिखोगे असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स. सो इट शोज इट इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर.